हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने यह जानकारी दी है। करीब 12 घंटे से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, और अब बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। 12 घंटे से एयर स्ट्राइक वहां पर जारी है, और आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जो यह हमला हो रहा है, यह बड़े हमले का पहला लेवल है। और इसके बाद किस तरह से इजरायली फोर्सेस अब लेबनान में घुसेंगी और हिजबुल्लाह के ठिकानों का खात्मा करेंगी। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से जानकारी दी है। आईडीएफ ने एक्सपोज किया है और कहा है हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। इसका मतलब अब नसरुल्लाह दुनिया को आतंक से अब नहीं डरा पाएगा। अब नसरुल्लाह नहीं रहा है, नसरुल्लाह को मार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ, और इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ के साथ साथ 2 और कमांडर भी मारे गए हैं। जब ये कमांडर के मारे जाने की जब खबरें आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है साथ में ये भी आपको बताते चलें। लेबनान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। बड़ी बैठक के लिए जो प्रधानमंत्री थे, जो यूएनजी में थे, वो वहां की बैठक छोड़कर वापस भागे हैं। अब इजराइल के इस हमले में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह, बैरूत हमले में नसरुल्लाह को मार दिया गया है। एयर स्ट्राइक किया था। आईडीएफ ने अपने एक्सपोज के जरिए बताया है पूरी दुनिया को कि अब दुनिया में आतंकवाद नहीं फैला पाएगा हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का चीफ। आईडीएफ ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के जितने भी वो ठिकाने हैं, स्ट्रेटेजिक इमारतें हैं, उन पर हमला किया जाएगा। उन पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। करीब 12 घंटे से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, और इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं, उसके बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बाद किस तरह से अब हिजबुल्लाह का खात्मा, हिजबुल्लाह का अंत, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो चीफ है उसे मार दिया गया, तमाम कमांडर्स को मार दिया गया। एक एक करके किस तरह से आईडीएफ स्ट्रेटेजिक इमारतों पर हमला कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था, और उसके बीच अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा, आतंकवाद नहीं फैला पाएगा हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। पूरी रात भयानक बमबारी हुई, दिन भर भयानक बमबारी वहां पर चलती रही इस एयर स्ट्राइक के बीच। जिस बिल्डिंग में यह बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह रुका हुआ था, जो स्ट्रेटेजिक इमारतों पर बमबारी की गई, वहां पर हसन नसरुल्लाह की बेटी भी वहां पर पहुंची, और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह का चीफ मार दिया गया है। आपको टाइमलाइन अगर हम बताएं कि तो भारतीय समय अनुसार कल रात करीब 8 बजे से एयर स्ट्राइक की खबरें आनी शुरू हो गई थी। लगातार रात भर एयर स्ट्राइक की विजुअल्स आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद आईडीएफ ने बताया कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस एयर स्ट्राइक कर रही हैं स्ट्रेटेजिक इमारतों पर। नेतन्याहू उस समय यूएनजीए की बैठक ले गए हुए थे, वहां पर उन्होंने अपना वॉर रूम बनाया हुआ था। उस वॉर रूम में वो फोन पर हमले की जानकारी ले रहे थे, हमले के ऑर्डर दे रहे थे। बैक टू बैक इजरायली फोर्सेस रात भर एयर स्ट्राइक करते रही। आप अपने स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के कुछ दिन पुराना वीडियो देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से आग का गुबार रात में और दिन में धुएं का गुबार दिख रहा है। तमाम स्ट्रेटेजिक इमारतों पर बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई। हमारे सहयोगी अशोक राज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, बहुत बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह अब आईडीएफ की इस बमबारी में एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बात औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है, और ये आईडीएफ ने, जो कि इजराइल का ऑफिशियल आर्मी फोर्स है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि कल के स्ट्राइक में नसरुल्लाह की मौत हुई है और उसे रॉकेट लॉन्च के जरिए मारा गया है। आपको बता दें, बेरूट के सामने ही एक हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था, जिस पर उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सर्वेलांस कर एरियल स्ट्राइक किया, जिसपे नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि अब आईडीएफ ने की है। और एक बहुत बड़ा ये एब्सकॉन्डर था, और आईडीएफ यानी कि इजराइल उसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से यानी कि बेरूत से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था, और यही वजह है कि इजराइल ने उसको एरियल अटैक में यानी कि रॉकेट लॉन्चर के तहत मारा है। और इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि नसरुल्लाह अब नहीं रहा और उसकी मौत हो गई है। अशोक, इसके साथ में जो उसका राइट हैंड बताया जाता है अली कार्ची, वो भी मार दिया गया है। आईडीएफ ने पुष्टि कर दी है इसकी। जी बिल्कुल, इस रॉकेट अटैक में बहुत सारे लोगों की मारे जाने की
खबर थी, जो कल हम लोगों ने खबर भी चलाई। जी न्यूज लगातार हम इस अपडेट को दे रहे हैं और इसमें अब तक औपचारिक रूप से ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, ना ही लेबनान की तरफ से और ना ही आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि थी। लेकिन अब आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि कर रही है, साफ कर दिया है कि जो कमांडर चीफ या फिर हिजबुल्लाह का जो कमांडर रहा या हिजबुल्लाह को जो ऑपरेट कर रहा था नसरुल्लाह के साथ, उसका जो राइट हैंड है उसकी भी मौत हो चुकी है। तो अब क्या माना जाए अशोक, क्या हिजबुल्लाह का पूरी तरह से कमर टूट गई है? उसका चीफ मारा गया, जो चीफ के राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, जो दो टॉप कमांडर्स थे वो मार दिए गए, जो स्ट्रेटेजिक इमारतें हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। देर रात से लगातार जो एयर स्ट्राइक की गई हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, जितनी भी स्ट्रेटेजिक इमारतें थी, जहां पर इनके तमाम कमांडर छुपे हुए थे, जहां पर इनके तमाम जहां से कम्युनिकेशन सिस्टम था, सारा ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आप। और आपको बता दें कि कल ही यानी कि इजराइल एम्बेसडर ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि जो हिजबुल्लाह है वो बेरूत में, लेबनान में, जहां पर आबादी। अशोक आपको रोक रहे हैं, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच ये भी बता दें जो दर्शकों को, जो स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आईडीएफ ने किस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार बताया कि हमले किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमले नहीं रुकेंगे, तमाम स्ट्रेटेजिक इमारतों पर लगातार बमबारी की जाएगी और हसन नसरुल्लाह को मार दिया जाएगा। उसके बाद पुष्टि आ गई, आईडीएफ ने ट्वीट भी कर दिया। और दूसरी तस्वीर में आप कुछ दिन पहले की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें संबोधन करता दिख रहा है हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह। अशोक अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह जहां से ऑपरेट कर रहा था वहां पर जो देश के यानी लेबनान के नॉर्मल सिटीजन भी रहते हैं और आईडीएफ ने एक ग्राफिक्स वीडियो भी जारी करके बताया कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स और वेपन उन्होंने आबादी के बीच में रखे हैं। और इजराइल जब भी, आईडीएफ जब भी अटैक करता है उससे पहले चेतावनी देता है कि वहां के आम नागरिक को निकाला जाए और उसके बाद वहां पे रॉकेट लॉन्च करता है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन को, उन्होंने क्या ऑफिशियल अनाउंस किया है अशोक, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। द आईडीएफ स्पोक्समैन अनाउंसेस दैट यस्टरडे द आईडीएफ किल्ड हसन नसरुल्लाह। आईडीएफ के प्रवक्ता बता रहे हैं कि कल हुई एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है। वो बता रहे हैं कि द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह एंड इट्स फाउंडर along with अली कार्ची, द कमांडर ऑफ द साउदर्न फ्रंट इन हिजबुल्लाह, जो दक्षिणी कमांड का जो चीफ था अली कार्ची, उसको भी मार दिया गया है। एंड अदर्स कमांडर्स इन हिजबुल्लाह, यानी कई कमांडर्स मारे गए हैं। टॉप टू बॉटम पूरी चेन खत्म कर दी है क्या इजराइल ने हिजबुल्लाह की? अशोक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक स्ट्रेटेजिकली अटैक था जहां पर मोसाद, जो उनका इंटेलिजेंस सर्विस है, जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी और एक एरियल अटैक इजराइल ने किया और इस पे नसरुल्लाह, जो कि सबसे मोस्ट वांटेड था इजराइल के लिए, उसको खत्म किया है और उसके साथ उनके सहयोगियों को भी खत्म किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो लड़ाई इजराइल की या फिर इस्लामिक कंट्री के साथ है, लेबनान के साथ, गाजा के साथ या फिर यमन के साथ, सीरिया के साथ, इराक के साथ, ये आज कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और इजराइल इस बात को मानता है कि अगर एक कमांडर अगर मारा गया है हिजबुल्लाह का, तो हो सकता है कि उसकी जगह दूसरा कोई लेने वाला हो। दो चीजें हैं। हमने जब गाजा में स्ट्राइक की थी इजराइल ने, तब देखा था कि इजराइल ने किस तरह से पहले बॉर्डर को अपने वहां पर तैनाती करी। जी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल की सरकार ने एक फोटो जारी की है, वो फोटो आपको दिखाएंगे, ताजा जानकारी आपको बताएंगे। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सरकार ने ये तस्वीरें अभी जारी की हैं। इसमें वो अशोक सबके नाम आ गए हैं, कौन कौन मार दिया गया है। हसन नसरुल्लाह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, इसको मार दिया गया है। इब्राहिम अकील, हेड ऑफ हिजबुल्लाह का एक ऑपरेटर बता रहे हैं, इसको मार दिया गया है। फॉर्ड शॉकर को कुछ दिन पहले मारा गया। अली काचरी को अभी मारा गया। इसके साथ ही जो इनके सबॉर्डिनेट्स थे, तलेब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नसीर, इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और इससे पहले कुछ दिनों में किस तरह से एलिमिनेशन हुए थे, पूरी लिस्ट है, पूरा हायरार्की हिजबुल्लाह की आपके स्क्रीन पर है। इस आतंकवादी संगठन को जिसको मारा गया है, ये मिलिट्री चेन ऑफ कमांडर ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप देख रहे हैं। जैसे किसी कॉर्पोरेट का आप हायरार्की चार्ट देखते हैं, वो चार्ट आपके सामने है। लाल रंग में लिखा है एलिमिनेटेड, यानी इनको खत्म कर दिया है। इजराइल की सरकार ने ये तस्वीर जारी की है जिसमें वो, ये स्क्रीन पर आप देखिए, ये स्क्रीन आप देखिए, द मिलिट्री चेन ऑफ कमांड ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा वो चार्ट है जो बता रहा है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हसन नसरुल्लाह, एलिमिनेटेड, इसको मार दिया गया। इसके
जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड आपको बता रहे हैं, इब्राहिम अकील जो टॉप कमांडर माना जाता है हिजबुल्लाह का, एलिमिनेटेड, मार दिया गया। जो दूसरे उसके बताए जाते हैं फौज शौकर, इसको कुछ दिन पहले ही इसको नेस्तनाबूद किया गया था, एलिमिनेट किया गया था, एलिमिनेट कर दिया। अली कार्की, इसको भी मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में, जो ताजा एयर स्ट्राइक हुई है। कमांडर ऑफ द साउदर्न फ्रंट, जो दक्षिणी फ्रंट है जहां से सबसे ज्यादा खतरा था। उसके अलावा फौज शौकर जो वहां पर हाई रैंक कमांडर था, हाई रैंक मिलिट्री कमांडर, इसको मार दिया गया। इनके दो सबऑर्डिनेट, मोहम्मद नसीर कमांडर ऑफ द एयर यूनिट, जो वायु सेना की जो यूनिट थी उसका कमांडर, मार दिया गया। तलाब समी अब्दुल्ला कमांडर ऑफ द नसेर यूनिट, जो छुपकर एकदम अचानक वार करते थे, उनको मार दिया गया। पूरा टॉप टू बॉटम देखिए। तो क्या अशोक ये कहा जाए कि हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो गया है? क्योंकि इजराइल ये भी कह रहा था कि उनकी लड़ाई लेबनान से नहीं है, उनकी लड़ाई है हिजबुल्लाह के साथ। और हिजबुल्लाह के तमाम जो कमांडर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको मार दिया गया है। तो क्या अब जंग आगे बढ़ेगी? क्या लेवल 2 देखने को मिलेगा? जैसे गाजा में देखा, पहले बॉर्डर पर तैनाती करी इजराइल ने, फिर एयर स्ट्राइक की, फिर अपने बुलडोजर एक्शन किया, बुलडोजर लेके गाजा की सीमा में घुसा, टैंक लेके गाजा की सीमा में घुसा। तो क्या अब यह भी देखने को मिलेगा कि इजराइल की फोर्सेस बुलडोजर और टैंक लेके सीमा में घुसेंगी, या यह माना जाए कि युद्ध खत्म हो गया या बढ़ा आगे? देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से अब ये स्टेटमेंट आना बाकी है और मुझे लगता है कि अगर हिजबुल्लाह अपने लोगों, अपने समर्थकों या फिर हिजबुल्लाह यूनिट को जिंदा रखना चाहता है तो वो अपनी घोषणा जरूर करेगा। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह या फिर हमास, ये दो ऐसे संस्थान रहे हैं जो इजराइल से आज नहीं, ये वर्षों पुरानी लड़ाई है। और अगर ये बड़े लीडर की जान गई है और इसकी घोषणा जो कि औपचारिक रूप से इजरायली डिफेंस ने की और साथ ही वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कर दी है, तो इसका मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा पिलर जो था वो खत्म हो चुका, टूट गया है। तो आप इस बात की, लेकिन रिटालिएशन तो देखने को मिलेगा अशोक, लगता है रिटालिएशन जरूर होगा। बिल्कुल, ये हमास ने भी इस बात की औपचारिक घोषणा की थी कि हम इजराइल पे अटैक करेंगे और हिजबुल्लाह ने भी इस बात को माना था कि इजराइल से हमारी लड़ाई रहेगी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है गौरव, मैं बताना चाहूंगा, जो बताते हैं कि इजराइल की टैंक जहां तक जाती है वो इजराइल का बॉर्डर माना जाता है। आज गाजा पट्टी के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इजराइल को धमका सके, इजराइल को वो छेड़ सके, इजराइल पे हमला कर सके। और एक दिन पुराना इंटरव्यू है जबकि एम्बेसडर कह रहे थे कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अशोक कर मारेंगे।